में सुधार का होता। अम्बेडकर नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान में प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए जा रहे पारंपरिक अपील के साथ मतदाताओं से अधिक वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में डीएम के भगवा गमछा पहनने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। वहीं सपा ने इस पर विरोध जाहिर करते हुए ईसी से इसकी शिकायत की है। शासन से और जायज रास्तों से अगर कवर नहीं कर सके तो ये दूसरे तरीके दोबारा अख्तियार किए जाते हैं, पहली बार नहीं है, उनको भी अख्तियार करने की कोशिश होगी। इसलिए हम इसमें भी मीडिया की मदद चाहते हैं। सांगठनिक तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सम्मुख हम दूसरी चुनौती भी प्रस्तुत कर सके, इसलिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसमें आपकी मदद की भी हम अपेक्षा करते हैं कि जहाँ ऐसी स्थितियाँ हों उसमें आपकी सहायता मिलनी चाहिए। इससे हमारे डिप्टी डी.ओ. साहब, हम सभी लोगों ने अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक अवश्य पहुंचने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाया है। उसके साथ साथ हम लोग पूरे गांव में जा रहे हैं। जो हमारे 85+ के मतदाता हैं, हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो हमारे सामान्य मतदाता, उन सभी लोगों को हम लोग अक्षत, हल्दी, कुमकुम, रोली और उनका टीका करके, उनकी आरती करके उनको हम हल्दी रोली दे रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं और साथ में मीठा भी दे रहे हैं। आजमगढ़ में चुनाव की सरगर्मियों के बीच अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ताज़ा वाकया तहसील मार्टिनगंज का है, जहां इन दिनों खनन माफिया मिट्टी उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां रात के अंधेरे में खनन माफिया धड़ल्ले से मिट्टी उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय प्रशासन खनन माफिया की सक्रियता पर चुप्पी साधे हुए है। गोरखपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। युवक गंगेश दत्त पांडे उर्फ गगन अपने बड़े भाई की हत्या के केस में मुख्य गवाह था। परिवार के लोगों का आरोप है कि बातचीत के लिए युवक को बुलाकर जहर देकर उससे मार दिया गया है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की है और आरोप लगाया है कि महवा मंडी के पास हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया और पुलिस लोगों से जाम हटाने की अपील करती रही और इस दौरान आखिरकार जाम को हटाया जा सका है। हत्या की गई है, जहर देकर के उनकी हत्या कर दी गई है। वकील ने बुलाया, वकील से वो मिले थे, वकील ने बुलाया उनको, कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर के और वो अपने ऑफिस से भेज दिया। उनकी खोआ मंडी में उनका ऑफिस है, रमापत शुक्ला का, उनका मकान यहाँ तारामंडल पे है और उनके और जूनियर 2 वकील और हैं। जब से मैं जा रही थी तब से वो कह रहे थे आपके केस में कोई दम नहीं, आप सुलह कर लीजिए। अभी वो किस थाना क्षेत्र का मामला था? ये रामगढ़ताल क्षेत्र का। अभी जो घटना हुई है किस थाना क्षेत्र की? हाँ, रामगढ़ताल है मेरा थाना। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कैंट में कल तहरीर दिया, जाकर के मौके पर बॉडी का छानबीन किए और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम था मृतक का? मृतक का गंगेश दत्त पांडे नाम था, मेरे देवर थे। जालौन में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज वाकया सामने आया, जो है कि लड़के से बात करना किशोरी को भारी महंगा पड़ गया। उसके चचेरे भाई ने उसे नदी में फेंककर हत्या कर दी। पूरा वाकया माधवगढ़ कोतवाली इलाके के करमरा से निकली पहुंच नदी का है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने किशोरी के शव को बरामद कर लिया। साथ ही हत्या करने वाले उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हत्या की वजह जानने के लिए आरोपित चचेरे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मेरी पुत्री मीनाक्षी उर्फ मित्तल को कहीं ले गया है, जिसकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो आरोपी द्वारा यह बताया गया कि मैं और मीनाक्षी पहुंच नदी के किनारे घूमने गया था, जहां बातों बातों में हम दोनों में विवाद हो गया, जिस कारण मीनाक्षी को धक्का मार कर नदी में गिरा दिया था। आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर बाद पंचनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। छोटी बहन को बोले उनकी तुम बुला कर ले आओ, बगैर जब मिली नहीं है। फिर हम गए, हमें भी नहीं देखी। फिर हम मम्मी को बोले, मम्मी को नहीं देखी, मतलब देखी नहीं। फिर सब तक कई मतलब पूरे गाँव में देखो, फिर कितों नहीं मिली। फिर मतलब हमने हर जगह देख लो, हर कितों भी हमें कितों नहीं मिली। फिर जब पुलिस वाले आए सुबह हमें इन पर शक तो जी भैया पे शक तो जी सब जने थे, जी नहीं थे। तो हमने पुलिस अंकल जी से कहीं अगले में लोग आ गए कि हमें इन पर शक है सीधे। अच्छा, तो फिर आपकी बहन की लाश पानी में नहर में मिली है? हाँ।
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में युवक का शव किराए के कमरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। उसका साथी मौके से फरार मिला है। वहीं मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हत्या की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। वापस नहीं आए हैं और उनके द्वारा जब दिखवाया गया तो जो एक व्यक्ति अंदर कमरे के अंदर लेटा हुआ था और बाहर से ताला लगा हुआ था। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए ताला तोड़ करके उस व्यक्ति को निकाला गया। तो प्रथम दृष्टा वो मृत प्रतीत था। जब उसकी बॉडी को चेक किया गया तो 2 चोटें सिर पर खुली प्रथम दृष्टा संज्ञा दिखाई दी गई है और बॉडी को तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।